स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद एक टाइम था जब स्कूल के टाइम पर आनागोरी डैम पर गाने ने धूम मचाई थी, लेकिन अब स्कूल के टाइम पर डैम घूमने गए तो खैर नहीं है। रांची के जिला शिक्षक अधीक्षक ने डैम और जलाशयों में डूबने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सभी स्कूलों को पत्र लिखा है, जिसमें स्कूल बंक करने वाले छात्रों पर सख्ती से निपटने का निर्देश दिया गया है। कर डैम घूमना पड़ेगा महंगा, जिला शिक्षा अधीक्षक ने जारी किया दिशा निर्देश। हादसों पर लगाम लगाने को लेकर शिक्षा विभाग की पहल। स्कूल के टाइम पर डैम घूमना अब महंगा पड़ेगा। हादसों पर लगाम लगाने की मकसद से जिला शिक्षा अधीक्षक ने जिले के सभी बीईओ को पत्र जारी कर निर्देश दिया है, जिसमें साफ कहा गया है कि स्कूल बंक करने वाले छात्र छात्राओं पर सख्ती बरती जाए, स्कूल में अनुशासन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। इतना ही नहीं, स्कूल में 2 पहिया वाहनों पर सख्ती बरती जाए। क्लियर कट डायरेक्शन दिया गया है कि जितने भी बच्चे हैं उनका अटेंडेंस इंश्योर कराया जाए और थोड़ी सी डिसिप्लिन और सख्ती बरती जाए। 2 पहिया वाहन को लेकर के भी एक सख्त चेतावनी निर्गत किया गया है कि किसी भी प्रकार से 2 पहिया वाहनों को वर्जित किया जाए। और जितने भी बच्चे हैं, चूँकि स्कूल के आसपास नशीले पदार्थ और जो जलाशयों में घूमने की जो बातें बीच बीच में हम लोग दैनिक समाचार पत्र और इन सब के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो इन सब में कड़ाई के साथ हम लोग ये देख सकें कि ये सब की पुनरावृत्ति ना हो पाए। दुर्गा डैम समेत कई जलाशयों पर छात्रों की डूबने की घटनाओं को लेकर सांसद संजय सेठ ने चिंता जाहिर की थी। इसको लेकर एक पत्र भी लिखा था, जिसके बाद जिला अधीक्षक ने सभी स्कूलों के साथ जलाशयों से संबंधित थाना को पत्र लिखा है और स्कूलों में अनुशंसा के साथ डैम और जलाशयों पर सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। इसको लेकर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे हम लोग पहले से ही नियंत्रित करते रहते थे। हाँ, स्कूल ड्रेस में अगर बच्चे को देखते थे तो उन्हें नदी किनारे, तालाब किनारे जाने से रोकते थे, लेकिन चूँकि अब शिक्षा अधीक्षक के महोदय के द्वारा भी एक आदेश निकला है, इसको प्रचारित भी किया जाएगा और हम लोग समय समय पे गश्ती वगैरह से इसको नियंत्रित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधीक्षक के निर्देश पर हादसों पर लगाम लगाने को लेकर पहल की गई है, लेकिन इस दिशा निर्देश का कितना पालन होगा, इसका कितना असर होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। राजधानी रांची समेत सूबे के कई जलाशयों से खबरें आम हो चुकी है। आए दिन बच्चे हादसों का शिकार होते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो सूबे में सालाना सैकड़ों लोगों की जान उनकी लापरवाही की वजह से जाती है। ऐसे में सांसद संजय सेठ और शिक्षा विभाग की पहल सराहनीय नजर आ रहा है। जरूरत है कि संबंधित थानाधिकारी जहां जलाशय हैं वह जलाशयों पर नजर रखे, गश्ती बढ़ाएं। सहयोगी मंटू के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो एक अच्छी पहल, एक अच्छा आदेश, एक अच्छा निर्देश है, क्योंकि बच्चे स्कूल कॉलेज बंक कर जलाशय, डैम, तालाब, नदी में पहुंच जाते हैं, फॉल्स में पहुंच जाते हैं और वह हादसों का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में उन पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। आयुष, एक अच्छी पहल है, एक अच्छा निर्देश है और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तालाब, डैम, फॉल्स में अक्सर देखा जाता है कि बच्चे इवन स्कूल यूनिफॉर्म में अपने यूनिफॉर्म को भी बदलने की वो कोशिश नहीं करते हैं, यूनिफॉर्म में पहुंच जाते हैं, जिससे वो चिन्हित किए जा सके कि फला स्कूल का बच्चा पहुंचा हुआ है, वो इस यूनिफॉर्म में वहां पर देखने को मिलते हैं। और कई हादसे ऐसे हुए हैं जब बच्चे ट्यूशन कॉलेज बंक कर पहुंचते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। तो एक अच्छी पहल। तारीफ आपने बिल्कुल सही कहा, यह पहल कहीं ना कहीं सराहनीय है और इस पहल से कई बदलाव होंगे, लेकिन इस पर जो सख्ती की बात की गई है उसे जो है धरातल पर उतारना होगा। हम सारीफ इस खबर को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आए दिन राजधानी रांची समेत सूबे से कई इस तरह की खबरें आती हैं। कई अपने नौनिहालों को जो है खो देते हैं लापरवाही के कारण, क्योंकि बच्चे स्कूल बोलकर निकलते हैं लेकिन वो घूमने पहुंचने जाते हैं, क्योंकि झारखंड हरा भरा है, जगह जगह जलाशय है, कह सकते हैं कि खूबसूरत वादियां के साथ साथ झरने, झील हमारे पास बहुत है। तो ऐसे में
में पहुंचते हैं। हम आंकड़ों की बात करें, हम धुरवा डैम की तस्वीरें दिखा रहे थे और राजधानी से वो तमाम तस्वीरें हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जिससे सुबह में कह सकते उदाहरण बन सके। धुरवा डैम में सिर्फ अगर एक दशक की बात करें तो लगभग 150 लोगों की मौत हुई है और इस वर्ष की बात करें तो लगभग ये आंकड़ा आपको सारिफ मैं बता दूं कि ये आंकड़ा तकरीबन 17 पहुंच चुका है और आखिरी मौत जो हुई है वो आपको बताते कुमार सानू जो डीएवी हेहल के छात्र 15 वर्षीय थे, उनकी मौत हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ही हम आपको कई घटनाओं की बात करेंगे। अगर हम बात करें 22 अगस्त की घटना है, हजारीबाग पलामू में 6 बच्चे डूब गए थे। 6 बच्चों की मौत हुई, 3 पलामू और 3 हजारीबाग में, और ये जो रहदा नदी और साथ ही साथ गौरा माइंस में जो उनकी मौत हुई थी। इसके अलावा भी कई है, 26 अगस्त को कह सकते हैं कि मौत हुई, 3 अप्रैल को सुफियान और अमन की कह सकते हैं कि सुफियान की खबर थी कि डूबने की और ऐसे में एनडीआरएफ पहुंचती है धुरवा डैम तो अमन का भी लाश 100 जो है बरामद होता है। तो ऐसे में ये अगर पहल होती है, ना सिर्फ आपको हम बात करते हैं, सिर्फ देखिए आंकड़ों की बात कर रहे थे हम, तो जो पर्यटन स्थल होते हैं, पर्यटन स्थल में जो हमारे जो प्रमुख है, रांची की बात करें तो हुंड्रू, दसम और जोना, तो वहां पर औसतन अगर कहें तो 18 से 20 लोगों की मौत सालाना होती है। ये आंकड़े डराने वाले हैं क्योंकि जो भी बच्चे जाते हैं उन्हें पानी की गहराई का जो है उसका अंदाजा नहीं रहता, साथ ही साथ जो फिसलन की जो स्थिति रहती है उससे वो घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, हादसों का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में जोना, हुंड्रू और दसम ये सबसे 18 से 20 मौतें हो रही है। धुरवा डैम में औसतन कह सकते हैं अभी तक इस साल में 17 मौतें हो चुकी है। तो ये जो आंकड़े हैं ये बेहद डराते हैं और जरूरत है कि हम जो भी गार्जियन है, हम जो भी अभिभावक है, अपने बच्चों पर नजर रखें। साथ ही साथ जो जिला शिक्षक अधीक्षक के द्वारा जो तमाम स्कूलों को दिशा निर्देश दिया गया है, उन स्कूलों में अटेंडेंस के आधार पर या कह सकते हैं वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है उनके अभिभावकों से कि स्कूल बच्चे पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे, कहां जा रहे हैं। साथ ही साथ स्थानीय थाना, चूंकि आपको बता दें दसम हो, जोना हो, चाहे धुरवा डैम हो, वहां के स्थानीय थाना गश्त करते नजर नहीं आते हैं। आमतौर पे जब शाम का वक्त होता है, जब अंधेरा हो जाता है तो 1-2 गश्ती जरूर पहुंचती है, लेकिन दिन के वक्त एकदम धुरवा डैम अगर कहें या फिर किसी भी जलाशय की बात करें, वहां पर कह सकते हैं कि ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आता कि पुलिस शक्ति बरते है। पर्यटन मित्र की बात करें, पर्यटन मित्र जो है वो पर्यटन स्थलों पर जो है तैनात किए गए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं, उनको कुछ पावर या कह सकते हैं उन्हें शक्ति बरतने के लिए जो है कोई कदम नहीं उठा सकते। तो ये तमाम तरह की तस्वीरें हैं और अगर ये पहल हुई है, इस पर सख्ती से लागू हो, ना सिर्फ राजधानी रांची बल्कि जो सूबे के जितने भी जो इस तरह के जगह है उस जगह पे इस तरह का जो कैसे दिशा निर्देश जारी किया जाए। सारिफ, जाहिर तौर पर इसको सख्ती से इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है आयुष, और उम्मीद करते हैं कि इसे सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।